गाइस, गुड मॉर्निंग और सब लोगों को स्वागत है पौरागढ़ में, पौरा देवी में। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे सेवालाल महाराज के समाधि के पास दर्शन करने के लिए। पौरा देवी में ही है, वहाँ पर क्या क्या बताना होगा सब कुछ बताएंगे। लेकिन फिलहाल भक्त धाम में हम पाएंगे दर्शन। सबसे पहले हमूलाल महाराज जी का यहाँ पर दर्शन करके निकलेंगे सीधे सेवालाल महाराज जी के पास। लेकिन देखेंगे यहाँ से कब हमें निकलना पड़ेगा। नागपुर की तरफ जाने वाला हूँ मैं, और देखेंगे छत्तीसगढ़ की में जा पाएंगे या नहीं। और लेकिन भाई ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और हम बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आप लोगों को फिर से रिवीजन करवाएंगे हमारे सेवालाल महाराज जी का, जो भी पवाड़ कहते हैं, जो भी उनका चमत्कार, जो भी उन्होंने काम किया है हमारे लिए, वो सारे के सारे डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दर्शन पाते हैं। तो भाई बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और वो रहा हमूलाल महाराज जी का मंदिर, ये देखिए। और अब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। चलिए, यहाँ पर दर्शन तो पा लिया, अब निकलेंगे सीधे सेवालाल महाराज के मंदिर की तरफ। जय सेवालाल महाराज। मग काले नाही महाराज, हां भारत यात्रा करू शकतो ऑल ओव्हर इंडिया हिंदी हो काय हां यूट्यूब चॅनल हाँ फ्री में दे तो जोड़ भी किधर आते ना। अबे जाऊँ तो बाबू ये आशीर्वाद है ना नाट्य करू तो हाँ आज आता है जोड़ भी वो चाय ली दो हवा चाय में क्या पीऊँ नहीं, चाय पीऊँ गर्मी में रात में दूध कतरा लाए तो छोड़ो। हाँ 10 पूड़ा मंगाए तो देखे तो चेक करे। हाँ तो गाइस अभी जा रहे हैं हम महाराज के आशीर्वाद के लिए, और उसी समय महाराज जी का भी आशीर्वाद यहाँ पर मिल गया, धन्य हो गए हम भी। तो भाई फ़िलहाल अभी निकल रहा हूँ भक्त धाम से, और गौर बंजारा धर्मपीठ में आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। तो चलिए यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक, और देखेंगे रास्ते में कुछ मिलता है क्या खाने के लिए। और ये जो पीछे छोटा सा गांव दिख रहा है, इसका नाम है पौरा देवी। इसको पहले पौरागढ़ बोला जाता था, जब सेवालाल महाराज जी अपने गाय गौधन चराते हुए यहाँ पर चल कर आया हुए थे, और उनका जन्म कर्नाटक में हुआ है। वो किस प्लेस में हुआ है आप लोगों को जाते जाते हुए हम अपने मंदिर के बारे में और हम राम राम महाराज के बारे में बताते बताते उसके इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। चलिए भाई, चाचा जी मिले थे, गाय का वीडियो बना रहा था मैं, उनको अजीब लगा कैमरा को देख के। मैं मंदिर, वो मंदिर ही है ना, चलो मैं चौक में छोड़ देता हूँ। ठीक है चलिए, चलो मंदिर तक लिफ्ट मिल चुकी है आज की। तो दोस्तों आप लोग अगर जानना चाहते हो हमारे बंजारा समाज के बारे में, तो भाई आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पुराने काल में जाना पड़ेगा। जैसे कि पहले हमारा बंजारा समाज का ताल्लुक सिख समाज के कैसे हुआ, कैसे सिख समाज से इनका मिलावट हुआ, ये सारे जानने के लिए आप लोगों को लक्की शाह बंजारा के बारे में जानना पड़ेगा। लक्की शाह बंजारा कौन थे और क्या करते थे पहले, और राजा महाराजों काल के जिस ज़माने में जब गुरु नानक थे उनके साथ क्या काम करते थे, वो सारे अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा एकदम डिटेल से लक्की शाह बंजारा के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक और 150 सारे कमेंट में बताओगे कि आप लोगों को भी इनके बारे में जानना है, जानकारी चाहिए, तो कमेंट पे प्लीज़ बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों श्री श्री संत सेवालाल महाराज जी के माता पिता का नाम श्री सीतालाल महाराज और माता श्री धर्मनियाड़ी था, और संत श्री सेवालाल महाराज जी का जन्म कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले का सुरगोंडा कोपा करके एक गांव में
15 फरवरी 1739 में हुआ था और श्री संत सेवालाल महाराज के एक सेवक का नाम था धर्मीसात और उनके घोड़े का नाम था तोड़ाराम, जो कि उनका घोड़ा उनको बहुत ही प्रिय था। और एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर सेवालाल महाराज जी थे और उनके लोग थे, वहाँ पर चारा वगैरह सारे सब कुछ ख़त्म हो गए थे। तो चलते चलते सेवालाल महाराज जी पोहरागढ़ पहुँचे थे और पोहरागढ़ में श्री सेवालाल महाराज अपने अपने राज्य संभालते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री मरियम्मा माता ने सेवालाल महाराज जी के सामने आकर उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र आ चुकी है, मेरे कार्य की दिन आ चुकी है, तुम्हारे माता पिता का भी ख्वाहिश यही है कि तुम कुछ शादी कर लो बहुत ही जल्द। तो सेवालाल महाराज जी उनसे बोलते हैं कि माता, मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे इस भूलोक में कोई मुझे पूछता है, कोई मुझे भाया बोलता है, कोई मुझे भाई बोलता है। तो इस नाते से मैं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का देवर लगता हूँ। तो मैं किस तरीके से यहाँ पर शादी कर लूँ माँ, मैं बाल ब्रह्मचारी ही रहूँगा, आप चिंता ना करें। लेकिन माता नहीं मानती है। माता ये बोलती है कि तुम चिंता ना करो बालक, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, स्वर्गलोक में अप्सरा से तुम्हारी शादी होगी। लेकिन सेवालाल महाराज जी ये बोलते हैं कि माता, मैं ठहरा भूलोकवासी, एक भूलोकवासी अप्सरा से मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन माता श्री मानती नहीं है, दोनों में बहस होती है। लेकिन माता श्री बाद में ये बोलती है कि चलो हम बड़े लोगों से परमिशन लेते हैं, बात करते, वो लोग क्या बोलते हैं देखते। अगर वो लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं, अगर तुम्हारी शादी करना चाहिए ऐसा बोला तो हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। लेकिन श्री सेवालाल महाराज जी ये बोलते हैं कि तुम्हारे न्याय करने वाले हमारे भूलोक में कहाँ हैं माता जी, तुम ही सबके न्याय करती हो। तो श्री माता जी ने ये बोला कि हम जाएंगे स्वर्गलोक, वहाँ पर हम न्याय करेंगे, वहाँ पर लोग हमें जो बोलेंगे वहाँ पर हम मानेंगे। लेकिन सेवालाल महाराज जी मानते नहीं है। मैं ठहरा भूलोकवासी, मैं कैसे वहाँ पर आ सकता हूँ, कैसे वहाँ के न्याय सुन सकता हूँ। तो माता जी ये बोलती है कि तुम्हें 3 दिन के लिए तुम्हारा शरीर छोड़कर मेरे साथ आना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर को यहाँ पर कोई छू ना पाए 3 दिन तक, क्योंकि तुम वापस आओ। अगर किसी ने छू लिया तो तुम वापस नहीं आ सकते। और यहाँ पर श्री सेवालाल महाराज जी जाने के लिए मान जाते हैं और अपने भक्त के पास जाके रोईगढ़ में वहाँ पर जाकर श्री धर्मीशाह से मिलते हैं और उनसे बताते हैं माता और उनके बारे में, दोनों के बारे में, कि वहाँ पर क्या बात हुई थी। और उनसे बोलते हैं कि मेरे शरीर को कोई भी व्यक्ति 3 दिन तक छू ना पाए। तो वहाँ पर श्री धर्मीशाह ने ये किया कि सारे गांव वासियों से, रोईगढ़ वासियों से बुलाकर वहाँ पर 3 दिन का भजन का कार्यक्रम करने का सोचते हैं। और उसी समय श्री सेवालाल महाराज जी माता के साथ स्वर्गलोक जा रहे थे। और एक दिन बाद ऐसा हुआ कि श्री मरियम्मा माता ने पोहरागढ़ में एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके श्री धर्मिणी माता को सामने वो जाके बोलते, माँ तुम धर्मिणी हो क्या, तुम्हारा बेटा रोईगढ़ में मरा पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर पानी भरते हुए घूम रही हो। तो धर्मिणी माता ने अचानक से घबरा कर दौड़ी रोईगढ़ गई और वहाँ पर लोगों ने, किसी ने नहीं देखा था सेवालाल महाराज के पास जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर भजन में बिजी थे, सब लोग गा रहे थे। उसी क्षण श्री धर्मिणी माता ने सेवालाल महाराज को छूते ही श्री सेवालाल महाराज जी का देहांत हो गया और उसी सेवालाल महाराज जी वापस नहीं लौट पाए। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल तो दौड़ ही रहा होगा कि मैंने बताया कि पोहरागढ़ में उनकी समाधि है और उनका देहांत रोईगढ़ में हुआ था, इस तरीके से बता रहा हूँ। और आपको सवाल भी होगा कि रोईगढ़ में देहांत हो गई तो उनका समाधि पोहरागढ़ में कैसे है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक क्षण वहाँ पर ऐसा हुआ था, ऐसा चमत्कार हुआ था कि आप लोग भी विश्वास नहीं कर पाओगे। ऐसा हुआ था कि भाई जब समय आया श्री सेवालाल महाराज जी का अंत्य संस्कार करने का, तब रोईगढ़ वासियों ने वहाँ पर गए और उनका उठाने की कोशिश की, जैसे कि हनुमान जी का पैर रावण जी ने उठाने की कोशिश की थी, एक पल भी, एक आंखें झपकते जितना भी नहीं हिला था। उसी तरीके से श्री सेवालाल महाराज जी का बॉडी वहाँ से थोड़ी सी भी नहीं हिली थी। इस कारण से नहीं हिली थी कि धर्मीशाह को श्री सेवालाल महाराज जी ने पोहरागढ़ में ये कहा था, एक इमली के पेड़ के नीचे, कि भक्त मुझे ये पेड़ बहुत ही प्रिय लगा, ऐसा लग रहा है कि मैं इस पेड़ के नीचे ही समा जाऊँ, यहीं पर मैं रह जाऊँ। इस तरीके से श्री धर्मीशाह को बोलते हैं और धर्मीशाह पूछ रहे, बापू आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। लेकिन सेवालाल महाराज जी उनसे ये बोलते हैं कि
बस तुम इस समय और इस वक्त तुम ये बात नहीं समझ पाओगे, जब समय आएगा तब तुम समझ जाओगे। तो तब धर्मशास्त्र को समझ आता है कि सेवालाल महाराज जी ने ये कह कर गए थे कि मुझे पोहरागढ़ पसंद है, मुझे पोहरागढ़ में रहना है करके। तब धर्मशास्त्र ने बोला पोहरागढ़ वासियों से कि भाई तुम आओ और इस बॉडी को हाथ लगाओ। सिर्फ टच करते ही बॉडी ऑटोमेटिक से ऊपर आने लगी और उनकी समाधि इसी कारण से पोहरागढ़ में रखी गई है। पोहरागढ़ में उनकी मंदिर बनाई गई है। रुईगढ़ में भी मंदिर है, वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे यहाँ पर एक नंगारा भवन करके बनाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो गई सेवालाल महाराज के दर्शन के बाद और अभी मैं आया हुआ हूँ नंगारा भवन, और यहाँ पर ना 120 फीट प्लस उसके भी ऊपर यार ध्वज लहरा रहा है हमारे सेवालाल महाराज का। भाई ये देख के ना मुझे इतना खतरनाक से वाइब्रेट हुआ ना मेरा शरीर, और गूसबम्प की तरह मेरे बाल खड़े हो गए थे। और यहाँ पर हमारे सेवालाल महाराज जी का मूर्ति है, उनके प्रिय घोड़े के साथ, जो उसका नाम है तोड़ाराम करके उसका नाम था। उस घोड़े का नाम, सफ़ेद घोड़े का नाम, उसके ऊपर हमारे महाराज बैठे हुए हैं। और भाई क्या ही नज़ारा दिख रहा है यार। चलिए अंदर परमिशन है क्या नहीं पता नहीं, नंगारा भवन के अंदर घूमेंगे। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता हूँ। गुरमटी नहीं, हाँ, मराठी ठीक है। तो चलिए कुछ मराठी भाई लोग मिले, इनके साथ चलते चलते हम नंगारा भवन का एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से है अंदर इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा हमें, वो देखेंगे। लेकिन भाई ये कितना फीट का होगा? शायद 120 से 150 तक है भैया, मेरे अंदाज से। देखिए कितना बड़ा है यार। कोई फर्क दिख रहा है आपको शिवाजी महाराज में और इनमें? हाँ जी, शिवाजी महाराज जी बिल्कुल शिवाजी महाराज ही लग रहे हैं। हाँ बूट देखो उनका बूट, शिवाजी महाराज जी। हाँ शिवाजी महाराज जी नहीं, सेवालाल है। शिवालाल आगे हो, ये सेवालाल जी का है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, लिखा है। श्री संत सेवालाल। तो ये देखिए नंगारा भवन कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई, भयंकर और बहुत ही बढ़िया खूबसूरती से इसको बनाया जा रहा है। अभी भी कंस्ट्रक्शन में है ये। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को लोहे जो लगा रखे हैं, ये किस लिए लगाया है वो कुछ पता नहीं है, देखेंगे अंदर, पूछेंगे इसका क्या मतलब है। कुछ आवाज़ वगैरह आने के लिए लगा रहे हैं या कुछ कोई यूनिक सा टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे भी। आपको कुछ पता चल रहा है भैया आपको भी पता इनके बारे में? नहीं, इनके बारे में आपको भी पता नहीं भैया। मेरे हिसाब से कुछ टेक्निक बना रहे हैं आवाज़ वगैरह के लिए। यहाँ मंदिर हो, सेवालाल की मूर्तियों का अंदर हो, लकड़ी के बाहर का बाहर दर्शन करते हैं, अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं करते आप। वो तो है, अभी अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं नहीं है, है। अंदर नहीं आ सकता भैया। ओ भैया जी कहाँ से? इसके अंदर से घुसना पड़ेगा। चलिए तो भाई इसके अंदर से घुसना पड़ेगा हमें अंदर जाने के लिए, ताकि ताला लगा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा बैग पकड़ेंगे भैया? हम तो बहुत पतले हैं, निकल जाएंगे। चलिए ऊपर जाना पड़ रहा है, मूर्ति है ऊपर, क्या क्या है देखने के लिए? अभी कुछ बन रहा है। अच्छा तो भैया ये लोहा किस लिए डाल रहे हैं वो समझ हैं? ये लोहा जानवर कुछ अंदर नहीं आना बोल के लगाया है। नगाड़ा है, नगारा? हाँ वही है मेन चीज, मतलब साउंड आने के लिए, आवाज़? नहीं नगाड़ा यही बन रहा है, जो नगाड़ा हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नगाड़ा वही बनेगा बाहर से, पूरा बिल्डिंग ढक जाएगी ऊपर से। अच्छा ढक जाएगी और बिल्कुल एक नगाड़ा की तरह दिखेगा, ये उसकी शेप में दिखेगा इस तरीके। मैं वही सोच रहा हूँ। नहीं दिखना बोल के। और आगे कुछ फीचर में, मूर्ति यहाँ पर रहेगी। और अभी आगे कुछ फीचर में इसका आवाज़ आएगा? नहीं पर ये तो पता नहीं। ठीक है चलिए अंदर देख के आते हैं, मज़ा ही आ रहा है भाई। कितनी ऊपर है देखिए ये। हाँ शायद ये होगा, ये मूर्ति बड़ी वाली मूर्ति बिठाने के लिए, जैसे कि अभी वहाँ पर देखा हमने। हाँ जी। तो भैया जी नांदेड़ से आए हैं यहाँ पर पोहरा देवी की सेवालाल महाराज जी के दर्शन के लिए। तो आपका शुभ नाम क्या है भैया पूरा? बालाजी सावरकर। बालाजी सावरकर। आपका भैया? अपना साहेबराव लक्ष्मण कोकरे।
लक्ष्मण कोकरे, बहुत बड़ा नाम है। मैं आधा भूल गया, आधा बोलने लगा। लक्ष्मण कोकरे, साहेबलाल लक्ष्मण कोकरे, सही है। चलिए हम ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि ऊपर से पोहरा देवी किस तरीके से दिखेगा करके। इतने मंजिल ऊपर चढ़ के आए हैं हम, कितने हाइट ये देखिए। थक के ऊपर आए थे यार, लेकिन ऊपर का डोर तो बंद है, ये देखिए। नहीं ओपन हो रहा है शायद, अंदर से अंदर से लॉक है, अंदर से उस तरफ से बाहर से लॉक है, ऊपर वाला। इतना ऊपर चढ़ के वेस्ट हो गया। अंकल जी थोड़ा पतले हो गए, देखिए कितना मोटे, हाँ मोटे दिख रहे थे। लेकिन यहाँ से आप लोगों को नज़ारा दिखा दें कि किस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो बन रहा है आप लोग देख सकते हो, पूरी के जो लोहा डाल रहे हैं ना, और ऊपर का जो ये बिल्डिंग है इसका आकार ही अलग है। इसको इसीलिए इसको नंगारा भवन बताया गया है, ताकि इसको जो बजाने का नंगारा रहता है उसकी तरह डिज़ाइन कर पाए और दिखने में कुछ अलग ही यूनिक सा दिखेगा यार। आगे फ्यूचर में आगे देखेंगे हम, कब आ सकते हैं, मौका कब मिलेगा, तब इस नंगारा भवन को देखने का अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा भाई। तुम जो ये टूर कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इस पे इनकम क्या है तुम्हारा? ये जेब खर्च से चेक करे तो ये मैं यूट्यूब से अभी कुछ नहीं आता है। हाँ। ये सारा का सब कुछ खुद से कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ दिन गोवा में वगैरह काम किया था, पैसा इकट्ठा किया। हाँ। उसके हिसाब से मैंने कुछ दिन पहले घूमा, और अभी भी उसी में ऐसा घूमते रहे हैं। अच्छा। यूट्यूब से कुछ नहीं आता है। अच्छा बस तो आप शौक से घूम रहे हाँ, हैं? शौक से घूम रहा हूँ, शौक से, अपने खर्चे में, अपना अब खुद वो का खर्चा घर खुद वाले देख रहे हैं। तुम्हारी फैमिली ऐसा घूमे तो चिल्लाती नहीं है? हाँ, घर वाले डांटते हैं, चिल्लाते हैं। बाद में कमीशन मिलता है ना फिर। नहीं जी। मैं उनको ये बताता हूँ कि अभी मैं जो कष्ट कर रहा हूँ हाँ। उसका आगे बहुत बड़ा फल मिलेगा। अच्छा। फल मिलता है। हाँ, फल मिलेगा। और हाँ, और फैमिली को मैं ये बताता हूँ बस कुछ ही दिन है। हाँ। उसी कुछ ही दिन का इंतजार कीजिए, मैं आगे जरूर आऊंगा। बस मुझे सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसा फिर भी अभी होली के दिन मैं घर में गया था, घर में रहकर 1 महीना आया हूँ। अभी फिर से 1-2 दिन अभी स्टार्ट किया है फिर से। लेकिन उससे पहले घर वाले यहाँ पर इस तरीके से घूमने में परमिशन नहीं दे रहे थे मुझे। तो बिना बताए घर वालों को आ चुका था अभी। अच्छा। घर वालों को किसी को नहीं बताया है, बिना बताया ही चले घर से बाहर निकल गया हूँ, ताकि मेरा सपना जो है ना ये है यूट्यूब पे बनने का, कुछ बनने का। और घर वाले ये बता रहे थे, अभी रिसेंटली हमारे घर में गाड़ी ली है जेसीबी चलाने के लिए। जेसीबी हमारे लोन पे लिया है, तो वो बता रहे थे कि वो गाड़ी सीख लो तुम। वो गाड़ी सीखने से परिवार को भी सपोर्ट हो जाएगा, कुछ यानी कि जो भी लेन देन है थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा तीनों भाइयों में करके। लेकिन मेरा सपना अलग है ना, इसलिए मैं अपने सपने के पीछे निकल गया हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद, ऐसा सब्सक्राइबर का आशीर्वाद बढ़ जाए जी, सब्सक्राइबर का आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बन जाए हम पे, तो हम भी कुछ आगे बन सकते हैं लाइफ में। जी जरूर, धन्यवाद। सपना पूरा हो जाता। अभी यहाँ पर खाने का देखना पड़ेगा। आगे आते रहे ना। वहाँ पर ना मैं जहाँ पर रह रहा हूँ भक्त निवास में, वहाँ के महाराज मुझे ऐसे भी थोड़ा सा उनके साथ भी वीडियो बनाना है। पर शुक्रिया, देखिए भाई साहब लोगों के साथ घूमा हमने, वीडियो बनाया और बहुत मज़ा भी आया। और जाने के समय में अभी भैया लोग खाना खिला रहे हैं। आपका शुभ नाम कुछ बताया था ना? बालाजी। और इनका बहुत बड़ा नाम है कोकरे जी। कोकरे भाई साहब दोनों मिलके खाना खिला रहे हैं। चलिए बैठिए और खाना खाते हैं। अगर आगे अभी तो हर साल यहाँ पर आते ही रहूँगा। तो भाई 2 बिरयानी लीजिए, 2 बिरयानी खा रहा हूँ, और भैया जी अभी जा रहे हैं उनके घर की तरफ। अभी यहाँ पर सब कुछ हो गया आपका कार्यक्रम, अभी डायरेक्ट सीधे घर की तरफ। चलिए धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।